हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल समाधान ए टू जेड। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूएस और यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं। कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप जी बने हैं यूएसए के प्रेसिडेंट। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने जो है सत्ता ग्रहण करते हुए बहुत सारी बातें की हैं और बहुत उलटफेर भी उन्होंने किया है। तो हम देखते हैं कि उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड पे, और हमारे इंडिया पे भी इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कम से कम 4-5 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो उसमें से देखिए, पहला पॉइंट ये है कि यूएसए जो है वो पेरिस क्लाइमेट से बाहर हो गया है। सबसे बड़ी खबर जो है, यूएसए पेरिस क्लाइमेट से बाहर हो गया है, क्योंकि उसका कहना है और डब्ल्यूएचओ से भी वो बाहर हो गया है। आप सोच सकते हैं कि अभी लॉस एंजल्स में जो है कितनी भयंकर आग लगी हुई थी और कितने जीव जंतु जो है वो मारे गए थे। उसके बाद भी जो है यूएसए जो है वो पेरिस क्लाइमेट से बाहर हो गया है उसका, और वो डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है। तो उसका कहना है कि कोविड-19 की जो सूचना छिपाई गई थी, उसमें डब्ल्यूएचओ की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। डब्ल्यूएचओ इससे यूएसए के बहुत सारे नागरिकों की जो है वो मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि चाइना से कोविड-19 जो है वो प्रसारित हुआ था, और डब्ल्यूएचओ ने भी, यूएसए का ऐसा कहना है कि डब्ल्यूएचओ ने भी उस जो है जानकारी को छिपाने का काम किया था, जिससे सबसे ज़्यादा, आप लोग को पता होगा कि सबसे ज़्यादा लोग जो मरे थे, वो जो कौन थे? वो थे यूएसए के नागरिक थे। तो इसलिए यूएसए का कहना है कि डब्ल्यूएचओ से, इसलिए तो सबसे ज़्यादा लोग जो है वो यूएसए में मरे थे, इसलिए इनके द्वारा कहा जा रहा था कि मैं जब भी आऊँगा इससे बाहर निकलूँगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कथनी और करनी जो है वो साबित कर दिया है। आते ही वो जो है वो डब्ल्यूएचओ से बाहर जाने की बात इन्होंने कह दी है। हालांकि इनके साइन से डब्ल्यूएचओ के चीफ भी हैरान रह गए हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ में आपको बता दें सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो यूएसए ही देता है। तो अब ये है कि अब क्या होगा? क्या चाइना निकल कर बाहर आएगा या कोई दूसरा देश इसको रिप्लेस करेगा? अब इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ द्वारा ही बताया जाता है कि कहाँ एपिडेमिक है, कहाँ एंडेमिक है और कहाँ पर पेंडेमिक देखने को मिलता है। आप लोग को आइए बताएं, अभी जो मैंने ये शब्द बोला है, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, तो ये होता क्या है? देखिए, जो एंडेमिक होता है कि किसी देश के छोटे से एरिया में कहीं पर कोई बीमारी फैल जाए, तो उसको डब्ल्यूएचओ एंडेमिक क्लियर करता है। एंडेमिक क्या है? कि जैसे कोई देश है, उसके छोटे से एरिया में अगर कोई बीमारी फैल जाती है, तो डब्ल्यूएचओ उसको एंडेमिक घोषित कर देता है। और एपिडेमिक क्या होता है कि इस देश से आउटर लेवल पर भी कहीं कहीं पर छोटे छोटे एरिया में बीमारी फैल गई, तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया से बाहर भी कहीं कहीं छोटे छोटे स्तर पे जो है हो गई, तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। अब हम आते हैं कि तीसरी चीज़ जो है वो पेंडेमिक क्या होता है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में यह बीमारी फैल चुकी होती है, तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। यूएसए के द्वारा बोला गया था कि पेंडेमिक डिक्लेयर करने में डब्ल्यूएचओ ने बहुत देरी कर दी। आप लोग को पता है कि जो है कोविड-19, उसको पेंडेमिक घोषित किया गया था। तो ये तीनों शब्द हैं, आप हम इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है उसमें कई शब्द दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इसमें से क्या सही है और क्या नहीं सही है। ठीक है, अब हम आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की। तो इस तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ये है कि इससे यूएसए बाहर निकला। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि पता होगा कि लॉस एंजल्स में अभी आग लगी, इस पर इनका कोई आर्टिकल अभी तक नहीं, इन लोगों ने नहीं छापा। यूएसए में आग लग रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके बाद भी यूएसए जो है इससे बाहर निकल रहा है। और यूएसए का कहना क्या है कि गो बेबी फॉर ड्रिल, मतलब कि ड्रिल करो, तेल निकालो, क्योंकि यूएसए में जो महंगाई है इसी की वजह से है। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि 2015 में इसको साइन किया गया था। इसी एग्रीमेंट से भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है बना था 2015 में। आप लोग को याद होगा कि भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको बनाया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, बताइए ज़रा। अच्छा ठीक है, मैं ये बता देती हूँ। इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में है। ठीक है, तो यूएसए में अभी और एक चीज़ और आप लोगों को याद करिएगा कि
इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अभी लेटेस्ट मेंबर कौन जुड़ा है, इसको जाके ज़रूर देखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर तो मैंने बता ही दिया है। अब देखिए इमिग्रेंट पॉलिसी, तीसरा पॉइंट जो है इमिग्रेंट पॉलिसी इसने चेंज किया। पहले मैंने क्या बताया कि क्लाइमेट पेरिस क्लाइमेट से बाहर हुआ है, और दूसरा डब्ल्यूएचओ से बाहर हुआ है, और तीसरी बात इन्होंने की है जो कि बहुत चर्चा में है, इमिग्रेंट पॉलिसी ये चेंज किया है। अगर कोई इमिग्रेंट पॉलिसी में क्या चेंज किया है कि अगर कोई महिला यूएसए में जाकर अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे यूएसए का सिटीजनशिप दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि वहाँ पे अगर जो है बर्थ हो गई आपकी तो आप जो है यूएसए के सिटीजनशिप आपको मिल जाती है। ठीक है। अब इसके लिए अब यूएसए ने अमेंडमेंट कर दिया है। इसके लिए ट्रंप ने बोला है कि अगर कोई बेबी यहाँ जन्म लेता है और जब तक उसके फादर यूएसए के सिटीजन नहीं होंगे, परमानेंट लॉफुल सिटीजन नहीं होंगे, तब तक उस बेबी को यूएसए का परमानेंट सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ये बदलाव किया है उन्होंने। अगर तो इनका कहना है कि जो अगर माँ टूरिस्ट वीज़ा पर आती है तब उस बच्चे को यूएसए का सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा। यूएसए की सिटीजनशिप लेने के लिए लोग शाम दाम दंड भेद तक लगाते थे। अब बोल दिया गया है कि अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट का सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब सिटीजनशिप लेना आसान नहीं होगा। आपको पता है कि अगर कोई यूएसए का प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको यूएसए में ही जो है जन्म लेना पड़ेगा। यानी कि एलन मस्क जो है वो यूएसए में, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं वहाँ की सत्ता में, लेकिन एलन मस्क वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। हाँ, उनके जो बच्चे हैं वो यूएसए में जो पैदा हुए हैं वो वो वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो यूएसए में राष्ट्रपति का ये भी कॉन्सेप्ट है। तो देखिए कभी कुछ खुशी है तो कुछ गम भी है। डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है और रुपए का मूल्य बढ़ रहा है। रुपए का मूल्य जो है वो घट रहा है। डॉलर का वर्चस्व बना रहना चाहिए, ट्रम्प का ऐसा कहना है। इनका कहना है कि अगर कोई डॉलर को प्रभावित किया तो समझ लीजिए कि बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया है, मतलब कि बाहुबली की तलवार को टच कर लिया है। ऐसा इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि हाल ही में ऐसा कहा जा रहा था कि ब्रिक कंट्री जो है वो चाह रही थी कि वो अपनी करेंसी लेके आए। ब्रिक कंट्री में कौन कौन है? ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो इन 5 लोगों का एक ग्रुप है, और जो कि अभी और तटस्थ, जबकि और अभी जो है सदस्य इसमें जुड़ गए हैं। कितने सदस्य हैं ब्रिक्स में, ज़रा बताइएगा तो आप लोग, और ज़रूर बताइएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा। ये नहीं सिर्फ वीडियो देखकर स्किप कर देना है। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या जो है ये ब्रिक्स में शामिल है। तो अगर ये अपनी करेंसी बनाएंगे तो यूएस जो है वो प्रभावित होगा। तो इसलिए यूएस ने कहा कि अगर जो है डॉलर्स के बदले में अगर कोई करता है तो वो ब्रिक्स देशों पे भी वो टैरिफ लगा सकता है। ठीक है। यूएस से 2 लोगों से देखिए बहुत चिढ़ता है। एक तो अपने नॉर्थ से और दूसरा साउथ से। तो नॉर्थ में कौन है? नॉर्थ में है कनाडा, और साउथ में कौन है? तो साउथ में है तो देखिए मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें। डब्ल्यूएचओ से बाहर हुआ, और पेरिस क्लाइमेट से बाहर हुआ, और डॉलर के बारे में भी ट्रम्प जो है वो बहुत सख्त हो रहे हैं। इमिग्रेंट पॉलिसी को भी ये चेंज कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने 4 पॉइंट आप लोग को बताया है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे चीज़ें क्या होती हैं वो मैं बताती हूँ। 5वां चीज़ क्या है कि जो ट्रम्प हैं वो अपने ही अमेरिका का आप लोग मैप देखिए, नॉर्थ अमेरिका का, तो ऊपर देखेंगे कि यूएसए से ऊपर जो है वो कनाडा है, और नीचे कौन है? मैक्सिको है। तो इन दोनों से ही कनाडा और यूएसए से नहीं बनती है। कनाडा से भी वो जुड़ता है और मैक्सिको से भी वो जुड़ता है। तो देखिए कनाडा और मैक्सिको दोनों के ऊपर इसने जो है वो 20% टैरिफ लगा रखा है। टैरिफ के मामले में भी ट्रम्प जो है वो बहुत सख्ती करने जा रहे हैं। 20% का टैरिफ लगा दिया है। 1 फरवरी को इम्प्लीमेंट होगी, तो देखते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट होता है। कनाडा को आपने सुना होगा कि कनाडा को 51वां स्टेट बनाने की जो है बात की थी ट्रम्प ने, कि जो है वो 51वां स्टेट बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए मैक्सिको के बॉर्डर पर जो है ट्रम्प ने इमरजेंसी लगा दी है। भारत के ज़्यादातर लोग जो है वो कहाँ रहते हैं? कनाडा में जाते हैं। कनाडा के लोग यूएसए में जाना चाहते हैं, और कनाडा के लोग जो है वो यूएसए में जाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चक्र है। आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग ये पाथ जो है वो अपनाते रहते हैं, और यूएसए नहीं चाहता है कि लोग जो है वो कनाडा से यूएसए में आएँ।
अब चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं चीन की। तो चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश के कई सारे एरिया का नाम जो है वो बदलता रहता है। तो यही क्या किया है, यही यूएसए ने भी किया है। यूएसए ने क्या किया है कि जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को है, जिसको गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के नाम से जानते थे, अब ये कह रहा है कि उसको गल्फ़ ऑफ अमेरिका बोला जाएगा। इस नाम को भी इन्होंने अपने स्पीच में चेंज कर डाला। मैक्सिको से इनके बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इलीगल वर्क जो है होते रहते हैं। अब इनका कहना है कि अब दिखाओ एंट्री करके। ये तो वही बात हो गई कि शादी का लड्डू खाए तो पछताए और ना खाए तो पछताए। तो डोनाल्ड ट्रंप का आना जो है वो खुशी भी है और गम भी है। तो आते ही नेशनल इमरजेंसी इन्होंने घोषित कर दी। बॉर्डर पर मैक्सिको के साथ ये पूछा जा सकता है कि मतलब किसके साथ इन्होंने जो है वो इमरजेंसी घोषित की है। तो आप जो है मैक्सिको और को अच्छे से देख लीजिएगा, बाई मैप में देख लीजिएगा। ग्रीनलैंड को भी ये खरीदने की बात कर रहे हैं। यूके जो ऐसा माना जाता है कि यूएसए की कठपुतली है यूएसए की। एक समय था कि यूके का वर्चस्व था, यूएसए में ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी। आज की डेट में डेवलप कंट्री हो गया है। तो अब सवाल आता है कि यूएसए अपनी करेंसी से अब देखिए, अब चले ये सारी बातें हो गई। अब सवाल ये आता है कि यूएसए अपनी करेंसी से इतना प्यार क्यों करता है, इसको इतना लगाव क्या है, क्यों है इस हमने कहा था कि यूएसए अपनी करेंसी से इतना प्यार क्यों करता है। इसका कारण है कि यहाँ ज़्यादातर लोग बाहर से आकर बसे हैं। ये अपनी घर गृहस्थी और पैसा एक चीज़ इन्होंने खुद से ही बनाया है। तो इनका प्यार जो है वो मनी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए नहीं होता है। तो ये लोग जो है वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के उसमें लगे रहते हैं। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ी रुपैया। तो ये नेगेटिव सेंस में है। तो ऐसा कहते हैं कि लोग अपने बारे में लोग जो है अपने बारे में ही यहाँ पे सोचते हैं, और जो है इनको मातृभूमि से कोई लगाव नहीं होता। मतलब कि लोग यूएसए में मेनली सिर्फ पैसे के लिए ही वहाँ पे रहते हैं। यूएसए में नेशनलिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। पहले के लोग जो थे वो थे, लेकिन जो है कई पीढ़ियों से जो लोग रहते आ रहे हैं उनका तो ठीक है, उनमें थोड़ा लगाव हो गया है। इनका कहना है कि यूके में फिर से किंग का शासन लाओ। यूएसए का कहना है यूके में फिर से किंग का शासन लाओ। कई सारे देशों में ये बिना डरे हस्तक्षेप कर रहा है यूएसए। तो हो सकता है कि चाइना को, अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है कि चाइना को कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही बिजनेसमैन है, चाहे यूएसए की बात करें और चाहे चाइना की बात करें। और अब एलन मस्क भी है इसमें। अगर इनका किसी के भी साथ अगर ट्रेड डेफिसिट रहेगा, यानी कि किसी भी इंसान से ये ज़्यादा खरीदेंगे और बेचेंगे, तो जो बेचता है वो हमेशा फ़ायदा में रहता है, चाइना हमेशा ही फ़ायदा में रहता है। इसकी वजह से तो मतलब इनका डेफिसिट तो होगा ही। तो ये जो है ये टैरिफ लगाएंगे ताकि जो है इनका इक्वल दर्जा हो सके। तो ये टैरिफ की भी पॉलिसी अपनाएंगे। टैरिफ मतलब देखिए होता क्या है, टैरिफ उसके ऊपर से अलग से टैक्स लगा दो कि यदि 100 रुपीज़ का सामान बन रहा है तो उसको जो है टैरिफ लगा के 120 का बना दो। टैरिफ लगाने से होगा क्या कि जो है बाहर से आने वाली चीज़ें वो आपके यहाँ नहीं बिकेंगी और आपकी जो चीज़ें बनाई गई हैं वो बिकनी शुरू हो जाएंगी। तो ये रहा टैरिफ। तो देखिए यूएसए की पॉलिसी चेंज होने से इसका प्रभाव भारत पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब जो बाइडेन सरकार थे तो उन्होंने 78 ऐसे ऑर्डर पास किए थे कि मतलब जो है भारत से 78 ऑर्डर इन्होंने पास किए थे। ट्रंप ने सारे के सारे रिपील कर दिए हैं, मतलब हटा दिए हैं। मतलब अब ट्रंप का यही कहना है कि अपुन आए तो अपुन ही बताएगा कि दुनिया में क्या चलेगा। वही है कि जो है ट्रंप जो है अपने हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ट्रंप एक बिल्कुल तरह से समझिए तो वो एक बिजनेसमैन की ही तरह वो काम करते हैं। तो ये हो गया भारत पे इम्पैक्ट। अब हम एक चर्चित मुद्दा बताते हैं स्वेज नहर के बारे में, कि हमारे देश में बहुत बड़ा कंट्रोल इसलिए हो पाया कि मिस्र के अंडर में एक कैनाल है जिसे स्वेज कैनाल कहते हैं। इसे आप देखेंगे तो इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको भूमध्य सागर मिलेगा, फिर नीचे जो है आप देखेंगे तो लाल सागर मिलेगा। यहाँ से भारत की दूरी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि स्वेज नहर बनने से पहले क्या होता था कि हम पूरा अफ्रीका घूम के चक्कर लगाते थे, लेकिन स्वेज नहर बन जाने के कारण जो है वो आसानी से जो है वो जाने को मिल गया। आप अगर इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे कि इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ा तो आप 11th के एनसीईआरटी को देखिए, उसमें अच्छी तरह से दिया हुआ है। भारत गुलाम बना था, इसका इससे बहुत प्रभाव
प्रभाव था, क्योंकि पहले लोग जो है वो साउथ अफ्रीका से होते हुए घूम कर आते थे, तो इस रास्ते से आना जो है वो आसान हो गया। और आप लोग को पता है कि कच्चा माल यहाँ से निकाल निकाल के यूरोपियन ले जाते थे और वहाँ से माल तैयार करके फिर उसे ही भारत में बेचते थे, जिससे होता क्या है कि मतलब भारत को एकदम इन लोगों ने लूट लिया और भारत का बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट पड़ा। तो ये चीज़ें रही। ऐसी ही एक नहर है पनामा नहर, और अगर यूएसए से वाशिंगटन साइड आपको जाना है, यूएसए से वाशिंगटन जाना है, तो आप लोग घूम कर आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है और तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कट करके एक पनामा नहर बना ली, जिससे जो है इनको आना जाना जो है वो आसान हो गया। तो यूएसए के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ टाइम तक तो देखिए पनामा, अभी जैसे मैंने बताया कि पनामा पे कुछ टाइम तक यूएसए का कंट्रोल था। फिर बाद में जो है वो उसने जो है वो कंट्रोल अपने हाथ से दे दिया था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये पनामा का भी कंट्रोल यूएसए अब अपने हाथ में लेगा। अब आइए अगली बात करते हैं। मैंने लगभग लगभग 5-6 पॉइंट बता दिया है, 7वां पॉइंट मैं बताती हूँ कि ग्रीनलैंड लेने की बात भी कह रहा है, कि यूएसए जो है वो ग्रीनलैंड खरीदने की भी बात कह रहा है। यह प्रत्यक्ष किसी देश की सॉवरेनिटी को ये प्रभावित करने की बात हो गई कि आप किसी देश की संप्रभुता को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो 8वां टॉपिक मतलब 8वां पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ, कि ट्रांसजेंडर की राइट को डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। कहते हैं, इनका कहना है ट्रम्प का कि सिर्फ 2 ही जेंडर हैं, मेल और फीमेल, यानी कि वो ट्रांसजेंडर को पूरी तरह से वो मतलब उसको नहीं मान रहे हैं। ठीक है। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई अमीर देश, कोई विकसित देश कोई पॉलिसी अगर बनाता है, तो आपको बता दें बाकी देश भी इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर यूएसए ऐसा करेगा तो बाकी लोग भी इसको कॉपी करेंगे, तो वो भी कहेंगे कि सिर्फ 2 ही जेंडर होते हैं। जबकि देखिए ऐसा तो होना नहीं चाहिए, सबका अपना अधिकार होता है। तो लोग इनको फॉलो भी करने लगते हैं, बड़े बड़े देशों को, कि भाई वो विकसित देश कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। ट्रैवल के ऊपर भी सर्टेन बैन लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि भारत जैसे देश में विपक्षी पार्टी जो है वो मोदी पर भारत में देखिए होता क्या है कि अगर जो है अदानी और अंबानी वो अगर सरकार के साथ मिलकर काम करे, तो जो विपक्षी पार्टी है वो उस पर क्या वो एक आरोप लगाती है कि मतलब कि ये अमीरों की सरकार है। लेकिन आपको बता दें कि यूएसए में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएसए में तो लोग जो है वहाँ की जो सरकारें होती हैं वो खुली तौर पे वहाँ के जो पूंजीपति होते हैं उनसे पैसा मांगती है और उनसे कहती है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपको जो तो यूएसए में आपको हम बता दें, अगर जो है यूएसए की बात अगर हटा दें, भारत की बात करें, अगर मोदी जो है जो पोर्ट और शिपिंग जो है वो अगर इनको दे दें, क्या नाम है इनका, नितिन गडकरी को, तो हमारे देश में हल्ला मच जाएगा। जबकि यूएसए में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएसए के राष्ट्रपति जो हैं वो जो राजनीतिक होते हैं वहाँ के, वो बड़े बड़े जो है पूंजीपतियों को वो आमंत्रित करते हैं और उनसे फंड लेते हैं और उनको कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपको जो है अपने सरकार में जगह देंगे, आपको डिपार्टमेंट देंगे। और ऐसा ही किया है यूएसए ने। एलन मस्क को इन्होंने बाकायदे एक डिपार्टमेंट दे दिया है। उसका नाम क्या है ज़रा बताइए आप लोगों से, आप लोग तो डी से उसका नाम है। अच्छा चलिए ठीक है, हम बता देते हैं उसका नाम क्या है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है तो हम बता रहे हैं। डी डॉग याद कर लिए, उसमें ई लगा लीजिए, DOGE। ठीक है। तो इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफ़िशियंसी। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफ़िशियंसी। ठीक है। यानी कि अगर बात करें कि यानी कि यूएसए की सरकार में एफिशिएंसी के साथ काम करेगी। यूएसए की सरकार जो है फालतू का पैसा जो इधर उधर खर्च हो रहा था उसको जो है वो रोका जाएगा। ये बात इनके द्वारा बोली गई है और बाकायदा एलन मस्क उस डिपार्टमेंट का भाग बनेंगे। भारतीय मूल के व्यक्ति आपको याद रखना है कि भारतीय मूल के व्यक्ति विवेक रामास्वामी भी इनका हिस्सा होंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, इस डिपार्टमेंट में है। डोनाल्ड ट्रंप ने, और देखिए अब 9वीं या 10वां पॉइंट हम आपको कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को लेकर भी बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, क्योंकि टिकटॉक को हटा दिया गया था। यह फिर से शायद यूएसए में एंट्री करता हुआ नज़र आ रहा है। एलन मस्क की कंपनी का नाम स्पेस एक्स है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। दुनिया के बड़े बड़े कंपनी के मालिक जो है इनके ओथ में भाग लेने जो है आए थे और अपनी अपनी बात यहाँ पे इन्होंने रखा था। तो पेरिस क्लाइमेट से बाहर निकलने के बाद यूएसए, ईरान, लीबिया, यमन, इन कंट्री को भी ज्वाइन कर लिया कि इतनी कंट्री जो है वो उससे बाहर हो चुके हैं पेरिस क्लाइमेट से, जो कि पेरिस क्लाइमेट के
तो पेरिस क्लाइमेट के कौन पहले से नहीं हैं, तो ईरान, लीबिया, यमन और यूएसए भी अब इसमें शामिल हो जाएगा। भारत में देखिए पॉजिटिव असर क्या, सकारात्मक असर क्या पड़ेगा, क्योंकि ये चाइना को डील करेगा, जो है यूएसए है वो चाइना को उधर क्या करेगा, डील करेगा। चाइना का जो है एग्रेसन जो रहता है वो जो है कम होने की संभावना है। चूँकि भारत और यूएसए के साथ ट्रेड डेफिसिट है, तो यहाँ भी वो टैक्स लगाता हुआ दिखेगा, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं। इसी की वजह से स्टॉक मार्केट जो है आपको गिरती हुई दिखी है जिस दिन इन्होंने शपथ लिया था। दूसरा कि भारत ब्रिक्स का पार्ट है, तो इसलिए भी जो है अमेरिका जो है वो इससे चिढ़ता है। ब्रिक्स वीएस क्वाड देखा जाएगा कि जो है ब्रिक्स मजबूत है या क्वाड मजबूत है। क्वाड में कौन कौन है आपको पता है, जापान है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, याद रखिएगा 4 कंट्री हैं, जापान, यूएसए, रसिया, जापान, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है और है इंडिया है, तो 4 कंट्रीज़ इसमें हैं। ये भी है कि भारत रूस से S-400 सिस्टम खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर हो सकता है कि थोड़ा सा लिबरल रहे। यूक्रेन वॉर जो है वो भी साइड में हो सकता है, तो कह सकते हैं कि इसका टाइम, इनका जो टाइम है वो थोड़ा खट्टा मीठा हो सकता है, खट्टा मीठा रहने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का टाइम। तो आने वाले टाइम में ये पता चल ही जाएगा कि जो है क्या प्रभाव पड़ता है जो है डोनाल्ड ट्रंप के आने से। दुनिया में बहुत सारे उठक पटक देखने को मिल सकते हैं और जो है कुछ फ़ायदे भी तो हैं तो कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा जैसे ये है कि चाइना को कंट्रोल करेगा, क्योंकि चाइना और यूएसए दोनों ही जो है वो एक तरह से बिजनेसमैन कह सकते हैं। और रूस यूक्रेन वॉर में भी जो है वो रुकने की बात आ रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि नाटो से भी बाहर होने वाला है, मतलब कि कह रहा है कि हम नाटो को भी फंड नहीं देंगे, क्योंकि नाटो जो है हमारे हिसाब से काम नहीं करता है। और देखिए बहुत सारे पॉइंट मैंने बताए इसका पेरिस क्लाइमेट से। तो देखिए एट लास्ट मैं ये वीडियो समरी करके बता रही हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो पहली चीज़ तो ये पढ़ी कि सबसे बड़ी बात तो हमने ये कही है कि जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, 47वें राष्ट्रपति बने हैं। 46 कौन थे, वो जो बाइडेन थे, और आप याद रखिएगा 45 राष्ट्रपति भी ये बन चुके थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है। और जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो 4 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, मतलब 4 साल इनका कार्यकाल जो है वो रहता है। और वहाँ का जो राष्ट्रपति है, जो वहाँ का जो मूल व्यक्ति होता है, जिसका बर्थ वहाँ पे होता है, वही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। और ये चीज़ है कि पहला चीज़ ये है कि पेरिस क्लाइमेट से बाहर हुआ है, WHO से बाहर हुआ है, नाटो से भी बाहर आने की बात कही है इसने, ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही है, और कनाडा को 51वां स्टेट बनाने की ये बात कर रहा है। ब्रिक्स देश जो है वो अपनी करेंसी बनाने की बात करे, उससे भी इसने कुठाराघात किया है। इसका कहना है कि अगर डॉलर से छेड़छाड़ की जाएगी तो वो उस सबको बख्शेगा नहीं, वो टैरिफ लगा सकता है लोगों पे। और इन्होंने बहुत सारे टैरिफ को बढ़ाने की बात की है, जैसे कनाडा और मैक्सिको पे 20% टैरिफ इन्होंने लगा दिया है। और आपको बात करें कि जो है सिटीजनशिप को लेके भी इन्होंने बहुत बड़ा बदलाव करने की बात कही है कि अगर जो है फादर जो है वो अगर परमानेंट यहाँ पे नहीं रहता है, लेकिन अगर किसी और वीज़ा पे आए हुए हैं, तो जो अगर बेबी का बर्थ होगा तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और इसी संदर्भ में मैंने आपको बताया है कि एलन मस्क जो है वो इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, उनको एक डिपार्टमेंट भी दिया गया है, DOGE डिपार्टमेंट करके मैंने बताया है, तो आप उसको भी याद रखिएगा, जो कि इफ़िशियंसी से संबंधित है। और भारतीय मूल के एक व्यक्ति भी उसमें जुड़े हुए हैं, जिनका नाम क्या है, विवेक रामास्वामी है। इनको आप लोग याद करिएगा, ठीक है। और टिकटॉक पे भी इन्होंने अपना जो है एक फ़ैसला दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रही हैं यूएसए के संदर्भ में जो है बात है। तो देखिए यूएसए का असर क्या है, खट्टा मीठा देखने को मिल सकता है, भारत को कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, और इससे भारत पे भी जो है कुछ टैरिफ देखिए लगाया जा सकता है, क्योंकि जो है इंडिया हमेशा जो है ट्रेड में है, जो क्योंकि आप जान सकते हैं कि भारत और अमेरिका का जो व्यापार होता है तो वो हमेशा भारत के पक्ष में रहता है। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ लगाने की बात कर सकते हैं, क्योंकि जो है व्यापार घाटा में हमेशा ही अमेरिका रहता है, भारत से व्यापार घाटे में रहता है। तो चाइना पे भी उधर वो बैन लगाएगा, उससे फ़ायदा होगा इंडिया को, इंडिया काउंटर बैलेंस करता रहेगा ये चाइना को। तो ये सारी चीज़ें जो रही हैं वो समरी हमने आपको बता दी है। और जो है देखिए जाते जाते मैं एक कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोग को बता देती हूँ। ये थोड़ा हटके है, बट मैं इस वीडियो में ही सब जो है ऐड कर देती हूँ कि आप लोग को पता है 1 कुंतल बराबर कितना केजी होता है। तो एक पॉइंट वाला आप लोग को ये नॉर्मल चीज़ें, बट आप लोग को
आनी चाहिए। तो देखिए 1 कुंतल में कितना होता है, तो 100 केजी होता है। ये बहुत छोटी ही चीज़ है, लेकिन आप लोग को ये बात समझ में आनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँगी, आईएमईसी का कॉन्सेप्ट। आईएमईसी है क्या? तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये बीआरओ को काउंटर बैलेंस करेगा। जो चाइना बीआरओ बना रहा है, उसको ये काउंटर बैलेंस करेगा। ये एक रास्ता है भारत, मिडल ईस्ट और यूरोप, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूएसए। ये स्वेज नहर से जाने इनके लिए एक रास्ता है, क्योंकि स्वेज नहर से जाने में पता है क्या होता है कि वहाँ पे लुटेरे हैं, और घूम के जाएंगे तो बहुत रास्ता जो है वो लंबा पड़ेगा। तो इसलिए एक आईएमईसी ट्रैक बनाया जा रहा है, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें भारत, मिडल ईस्ट, यूरोप, फ्रांस और इटली, जर्मनी जो है इनका व्यापार जो है वो इस रास्ते से होते हुए देखा जाएगा, जो कि चाइना के बीआरओ के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो उसका है, उसको जो है वो काउंटर बैलेंस करते हुए देखा जाएगा। तो चलिए ठीक है, हमने जो है इतनी सारी बातें आपसे की हैं। आप वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अगर समझ में आए तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और एक ही वीडियो में मैंने पूरा यूएसए में जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र